नमस्कार। अपनी बेटी बेला का विवाह महोबा के राजकुमार ब्रह्मा के साथ हो जाने के बाद पृथ्वीराज महोबा वालों से बैर रखना नहीं चाहते थे। उल्टे वे उनकी वीरता के प्रशंसक बन चुके थे। उन्होंने स्वयं महाबली मलखान को सिरसागढ़ में रहकर दिल्ली और महोबा दोनों की रक्षा करने हेतु आग्रह किया, किंतु मामा माहिल तो अंगारों पर लौट रहा था। वीर बनाफरों की बढ़ती प्रसिद्धि उसे लगातार बेचैन कर रही थी। वह रात दिन यही सोचता रहता था कि किस प्रकार बनाफरों और चंदेलों का नाश हो। इसी उधेड़-बुन में एक दिन वह फिर से दिल्ली जा पहुंचा। महाराज पृथ्वीराज ने उसकी आवभगत की और महोबा और सिरसा का हाल चाल पूछा। माहिल को तो मौका मिल गया। बोला, महाराज महोबा वालों का क्या कहते हो? आज देव उनके पक्ष में हैं, अतः वे तो सारी पृथ्वी के क्षत्रियों को बनिया समझने लगे हैं। हाय, मेरे उन्नत कुल परिहार वंश को भी उन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया और मेरी बहनों की शादी जबरदस्ती उन अज्ञात कुल के बनाफरों के साथ करने को मुझे विवश होना पड़ा। लेकिन वीर चौहान नरेश, मुझे अपनी नहीं आपकी चिंता है। आपकी सीमा पर ही वह मलखान अपना किला बनाकर बैठ गया है और रात दिन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भगवान न करे अगर किसी दिन वह दिल्ली पर ही चढ़ दौड़ा तो क्या होगा? अगर उसकी ताकत ज़्यादा हुई तो क्या आपको खतरा नहीं है? पृथ्वीराज ने भी कहा, कह तो तुम सही रहे हो। पड़ोस में किसी ताकतवर का होना राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है? जब दुश्मनी करने आएगा तब देखेंगे। माहिल बोला, महाराज आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप भारत के सम्राट हो, राजाओं के राजा हो, सरताज हो। आप उन्हें एक पल में कमज़ोर कर सकते हैं। मेरे पास एक अचूक उपाय है। पृथ्वीराज के पूछने पर माहिल ने कहा कि आल्हा ऊदल आदि बनाफरों की असली ताकत उनके घोड़े हैं। अब चूंकि आप राजा परमाल के समधी हो, सो आप किसी बहाने से बनाफरों के घोड़े अपने पास मंगा लो और फिर महोबा पर धावा बोलकर उन्हें आसानी से जीत लो। पृथ्वीराज को बात जम गई और उन्होंने चिट्ठी लिखकर माहिल को ही थमा दी कि तुम ही इसे परमाल राजा को पहुंचाकर घोड़े दिलवाने की कोशिश करो। चिट्ठी लेकर माहिल महोबा पहुंचे और परमाल राजा को दी। राजा ने पढ़कर आल्हा को बुलाया और कहा, राजा बोले तब आल्हा ते पाती आई पिथौरा क्यार, उड़न बछेरा बड़ी राशि के सो मंगवाए पिथौरा राय। सुनते आल्हा बोलन लागे, पैक अर्ज सुनो दादा तुम, सुन के हंसिए सकल जहान। जिन घोड़न पर चढ़े चंदेले, तिन पर चढ़े शूर चौहान। यह सुनकर राजा परमाल ने आला उदल से कहा, नहीं पठे हो जो घोड़न को, भैया यहाँ बखेड़ा आए। तुम ना जिती हो पृथ्वीराज ते ताते घोड़ा देव पठाए। इतनी सुनते उदल तड़पे नैनन गई लालरी छाए। करे बखेड़ा जो हमरे संग ताको ले शीश कटवाए। ब्याह कियो जब ब्रह्मानंद को, तब कहते वीर चौहान। गर्व न राखा केहू राजा का, हमको जानत सकल जहान। पहले घोड़ा वे मांगत हैं, पीछे ले हैं फौज सजाए। घोड़ा भैया जब हम पहना, तब हम करिए कौन उपाय। इतना सुन के गुस्सा हुई गे, बोले तुरंत राजा परमाल। कही हमारी तुम मानो ना, खाली करो हमारो गांव। ओहो, राजा परमाल ने यह क्या कह दिया? जैसे ही ये कहा कि गांव खाली करो, सुबह सुनते ही आला उदल महल से निकल पड़े। विचार किया अब कहाँ जाया जाए, तो कन्नौज नरेश जयचंद ध्यान में आए। तुरंत ढेबा पंडित को बुलवाया सगुन विचार के लिए। उसने तुरंत रवानगी की सलाह दी और खुद भी साथ रहने को कहा। माँ देवल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यह सुनकर कि पृथ्वीराज ने आल्हा का घोड़ा उड़न बछेरा, घोड़ी कबूतरी और युद्ध भूमि में कहर बरपाने वाला हाथी पचशाबद मंगवाया है, वे भी गुस्से में आ गईं और साथ चलने को तैयार हो गईं। अब सारा परिवार चल दिया महोबा छोड़कर। इनके जाने का समाचार सुनकर
सिरसागढ़ से कबूतरी घोड़ी पर सवार होकर मलखान आए और आग्रह किया कि कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, सिरसा तो तुम्हारा अपना है, वहीं चलो। लेकिन बहादुरों ने कहा, सिरसा भी तो आखिर है तो महोबा राज्य की ही रियासत, हम वहाँ भी कैसे रह सकते हैं। जयचंद के यहाँ पहुँचे तो उसने स्वाभाविक ही इन वीरों को हाथों हाथ लिया और पूरे सम्मान पूर्वक ये लोग कन्नौज में रहने लगे। सुखते विपदा है भली जो थोड़े दिन होए, इष्ट मित्र अरु बंधुगण जानी परे सब कोय। कन्नौज में ही रहते समय कन्नौज के राजकुमार लाखन से इन लोगों की मित्रता बढ़ गई। उसका विवाह भी मलखान और ब्रह्मानंद के सहयोग से बूंदी की राजकुमारी कुसुमा से हुआ, उसी तरह जैसे सबके हुए। भीषण मारकाट के बाद उस दौरान जयचंद के अधीन रहे कई राजाओं ने बरसों से कर नहीं दिया था। उनसे कर वसूलने की जिम्मेदारी उदल ने ली और लाखन के साथ सेना लेकर चले। आइए बिरियागढ़ की लड़ाई का वर्णन सुनिए, जहां दो भाई हरि सिंह और बीर सिंह का शासन था। गुस्सा हुई के हरि सिंह ठाकुर युद्ध को हुक्म दियो करवाए, अरररगला छूटने लागे हाहाकारी शब्द सुनाए। मूर्छन मूर्छन नचे बेंदुला, बेंदुला माने उदल की घोड़ी। मूर्छन मूर्छन नचे बेंदुला, उदल कहे पुकार पुकार। सदा तुरैया बनना फूले यारो जन्म न बारंबार। पाँव पिछारी तुम धरियो ना रखियो धर्म कन्हौजी क्यार। दे दे पानी रजपूतन को दोनों हाथ करें तलवार। भगे सिपाही विरिया भाले अपने डार डार हथियार। देख हाल ये हरि सिंह ने अपनी खींच लई तलवार। चोट चलाई बदऊदन पर ऊदन दीनी ढाल अड़ाए। काबा दे के तब ऊदन ने रस बेंदुल को दियो बढ़ाए। तड़प के पहुंच गए मस्तक पर और हरि सिंह को लियो बंधाए। यह गति देखी वीर सिंह ने अपनो हाथी दियो बढ़ाए। गजवर छाती वीर सिंह की देखत शूरता ही भय खाए। ताल ठोक उदलते बोला आओ अब कुश्ती हुई जाए। झपट उठाए लियो उदल को फेंकन को मन कियो विचार। उदल पेच करे ऊपर ते ओ छाती पर भय सवार। दंड बांध लई तब वीर सिंह की माल खजानो लियो लुटाए। किला जीत लियो बिरसागढ़ को जीत को डंका दियो बजाए। तो इस प्रकार एक के बाद एक बिरियागढ़, ऊदलपट्टी, कामरूप, बंगाल के राजा गोरख, कटका, जिंसी, गोरखपुर, पटना आदि के राजाओं को हराकर सबके खजाने लूटे और वापस कन्नौज आए। राजा प्रजा सभी ने हार्दिक स्वागत किया। जयचंद के लिए तो वरदान साबित हुए थे अलाउदल। आप सोच रहे होंगे कि क्या मामा माहिल इन सबसे बेखबर रहे होंगे? जी नहीं, उन महाशय ने जयचंद को भी भड़काने की कोशिश की, किंतु दाल नहीं गली। सो फिर दिल्ली जा धमके। दिल्ली पहुंचकर क्या किया, यह फिर कभी देखते रहिए। आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।